हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और कंपटीशन में लगे होंगे। निरंतर जो हम सीरीज़ ला रहे हैं, लगातार बहुत सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम जानेंगे, थ्योरीज़ भी हैं इसमें, उसको जानेंगे। जो आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं उसका जो शीर्षक है वो पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। ठीक है, तो पॉलिटिक्स आप समझ ही रहे होंगे और सोसाइटी, यानी उसके साथ साथ सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या सोसाइटी खुद कह सकते हैं धारण करती है, क्या क्या उसमें और भी चीज़ें होती हैं वो भी जानेंगे। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले, तो आज इसी में हम सोशोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पावर एंड पावर एलीट ले रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, फिर हम इसी के कंटिन्यूशन में रहेंगे। जो जो टॉपिक्स आते जाएंगे उसको हम कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, पावर इज़ द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू कैरी आउट देयर विल इवन व्हेन अपोज्ड बाय अदर्स। इट इम्प्लाइज दैट दोज हु होल्ड पावर डू सो एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, यानी जिसके पास शक्ति होती है वही कुछ कर पाता है, चाहे जितना विरोध हो। अगर शक्ति है, पावर है आपके पास, तो आप वो चीज़ कर ले जाएंगे जो भी आपने ठान लिया है ना। पावर रिफर्स टू द एबिलिटी और कैपेसिटी टू कंट्रोल अदर्स एंड इट मे रिजाइड इन एन इंडिविजुअल स्टेटस और पोजिशन। तो दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं आप पावर से ही, इन रिलेशन टू द स्टेटस एंड द पोजिशन ऑफ अदर इंडिविजुअल्स। तो ये एक पूरी डेफिनेशन बन गई कि कैसे पावर को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो कह रहे हैं एक एबिलिटी है, एक कैपेसिटी जिसमें हम दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। दूसरे की इंडिविजुअल स्टेटस और पोजीशन में भी चेंजेस ला सकते हैं, उसको भी आप कह सकते हैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, और भाई जैसे आपके पास कोई भी पावर है तो आप उसको यूज़ भी करेंगे, उसका कहते हैं ना एक्सरसाइज ऑफ पावर करेंगे, और फिर उससे चेंजेस तो आने ही हैं। ठीक है, वेबर फेमसली डिफाइंस पावर इन हिज इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इनकी किताब का नाम है 1922 में आई थी। तो ये क्या बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग द चेंज। एक तो बात आप ये समझ लीजिए, जब आप किसी सोशोलॉजिस्ट का व्यू एक्सप्रेस कर देते हैं और कहीं आप इसको लिख रहे होते हैं तो उसका इम्पैक्ट एक अलग पड़ता है। जैसे अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, अकॉर्डिंग टू एमाइल डर्किम, ये सब आप जब लिखते हैं, उनके मत को लिखते हैं, उनके विचार को एज इट इज़ जब लिखते हैं तो मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, एक तो अपना एक आप समझ के लिखना एक अलग चीज़ है, और डिटो वैसा ही लिखना जो उन्होंने कहा है, वो थोड़ा सा मेमोरी पावर की बात हो जाती है कि कितना आप उसको याद कर रख सकते हैं, कितना आप उसको रिटेन कर पाते हैं पढ़ने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्स वेबर ने क्या कहा है पावर के बारे में वो जान लीजिए। द चांस ऑफ मैन टू रियलाइज देयर ओन विल इन अ कम्युनल रिलेशन या एक्शन even against the will of others who are participating in a social action. Power can be of two types which are coercion and authority. वेबेरियन डेफिनेशन, यानी वेबर की जो डेफिनेशन उसकी बात हो रही, प्री सपोजेज दैट पावर इज़ अ कांस्टेंट सम गेम। यानी कि सम गेम का मतलब है जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे, जिस तरफ ज़्यादा लोग होंगे। एक तरह से डेमोक्रेसी में ही देखिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि उनको सबसे ज़्यादा वोट मिले, लेकिन जितने पार्टिसिपेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करें उनसे ज़्यादा मिल गए तो वो जीत जाते हैं। ठीक है, बट फंक्शनलिस्ट व्यू इट एज एन वेरिएबल सम गेम। तो इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, वेरिएबल सम गेम लिया है, इन्होंने कांस्टेंट सम गेम बताया कि ये कांस्टेंट एक तरह से है, ये वेरिएबल सम गेम बता रहे कौन, जो फंक्शनलिस्ट हैं। फंक्शनलिस्ट ऑल्सो से दैट पावर इज एक्सरसाइज बाय फ्यू बट इट इज़ फॉर द गुड ऑफ ऑल and it leads to a collective well-being. Higher the well-being, more is the power. Parsons regarded powers is differential as necessary for the effective pursuit of goals of the society. Authority is that form of power which is accepted as legitimate, that is right and just. मतलब सही है और न्याय संगत है, उसकी बात हो रही। It means that the master has the right to command and can expect टू बी ऑबियड। तो कह रहे हैं जो मास्टर होता है वो कमांड करता है और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसको लोग ऑबे करेंगे, यानी उसका पालन करेंगे। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ पावर द क्लासिफिकेशन कैन बी पर्सनल पावर, नॉलेज पावर, प्रेस्टीज पावर। इसीलिए हमने इस चैनल का नाम पावर ऑफ नॉलेज रखा है। ठीक है,
prestige power, emotional power, community power, power of elite, class power, organizational power, power of the organized masses, unorganized masses यानी जो organized नहीं है उनकी बात हो रही है. Various classical theoretical perspectives can on power are, देखिए क्या है पहला, Weber has seen power as constant sum game in which one exercises power at the expense of the other. According to him, power in a system is constant and hence it is limited in quantum. When one person or group exercises it, others have to relinquish some of their powers. तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक ग्रुप या एक कोई व्यक्ति है ना वो एक्सरसाइज करता है पावर को, तो दूसरे को अपना जो पावर होता है वो छोड़ना पड़ता है. relinquish का मतलब यही होता है. He described 3 bases of power as tradition, charisma and legal rational. फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं? सी पावर रेस्टेड विद द सोसाइटी एंड एज अ वेरिएबल सम गेम. वेरिएबल का मतलब होता है चेंज जो हो रहा है, ठीक है. दे आर्ग्यू डैट एज कलेक्टिव वेलफेयर increases in society, amount of power held by society also increases. Power is not possessed by individuals but by society. तो फंक्शनलिस्ट व्यू क्या कहता है कि ये जो पावर है ये किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा पजेस नहीं होता बल्कि सोसाइटी के द्वारा पजेस होता है, यानी वो सोसाइटी रखता है पावर, कोई एक इंडिविजुअल नहीं. अकॉर्डिंग टू पार्सन्स, सिंस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर सोसाइटी टू एक्सरसाइज पावर बाय इटसेल्फ, social positions are created which are functionally more important and power is exercised through them. आगे एक बात और ये ऐड कर देते हैं कि कह रहे हैं सोसाइटी क्योंकि अपने आप से पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकती है इसीलिए सोशल पोजीशंस क्रिएट की जाती हैं, ठीक है. और उससे फिर क्या होते हैं, कलेक्टिव गोल्स को अचीव किया जाता है और पावर को एक्सरसाइज किया जाता है, ठीक है. पावर इज यूज इन सोसाइटी टू अचीव कलेक्टिव गोल्स, है ना. एंड दिस बेनिफिट्स एवरीवन एंड एवरीवन विंस एंड देयर आर नो विनिंग एलिट्स और लूजिंग मासेस. तो कह रहे हैं यहाँ पे ना कोई विनिंग एलिट्स होते हैं और ना कोई विनिंग मासेस होते हैं, ठीक है, या लूजिंग मासेस होते हैं. इसका उल्टा भी कह सकते हैं, विनिंग एलिट्स हो सकता है और लूजिंग मासेस, यानी एक तरफ तो कोई लूज या गेन कर रहा होता है ना, लेकिन यहाँ पे इसका खंडन कर देते, कहते ना तो कोई जीतता है ना कोई हारता है, ना कोई विनिंग एलिट्स है यहाँ पे, ना इसका मतलब होता है ना ही कोई अभिजात वर्ग जीत रहा होता है, ना कोई मासेस का मतलब होता है जो जन सामान्य की बात हो रही है, ठीक है, ना वो लोग लूज करते हैं. दिस फर्दर फॉर्म्स द बेसिस फॉर कॉपरेशन, और यही क्या बन जाता है, कॉपरेशन का बेसिस बन जाता है. एंड रेसिप्रोसिटी इन द सोसाइटी. तो रेसिप्रोकेट से ही वर्ड आया, रेसिप्रोसिटी इन सोसाइटी. तो जैसे मैंने पहले भी समझाया, जैसे आपने किसी को विश किया तो उसने वापस से कोई जवाब दिया, तो इसी को कहते हैं रेसिप्रोकेट करना, विच इज़ एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस एंड वेलबींग ऑफ द सोसाइटी. तीसरा है मार्क्सिस्ट व्यू, तो वो जान लीजिए. मार्क्सिस्ट सी पावर नॉट इन द फॉर्म ऑफ अथॉरिटी बट इन द फॉर्म ऑफ कोहर्शन ऑफ द हैव्स ओवर द हैव नॉट्स. तो इनका तो पूरा सिद्धांत ही उसी पे है. कुछ लोग के पास चीज़ें हैं, कुछ लोगों के पास नहीं है, तो जिनके पास हैं वो और जिनके पास नहीं है ना, ये दो इनके मेन डिमार्केशंस थे ना, कि हैव्स और हैव नॉट्स की बात करते हैं. तो कह रहे हैं इट इज़ नॉट अ सोसाइटल रिसोर्स as claimed by the functionalist, held in trust by those in authority, but is rather used as a tool by the dominant groups to subdue the commoners. No, the interest of the haves are in direct conflict with those who are subjected to power. तो जिनके पास चीज़ें हैं यानी उनके पास पावर है, okay. From Marxian perspective, source of power is economic infrastructure, but it extends beyond economic infrastructure to all other aspects of life as well. तो क्या कह रहे हैं कि जो source of power है वो क्या है, economic infrastructure है. और ये जो economic infrastructure है ये कहाँ तक जाता है, beyond, यानी इसके परे भी जाता है, और ये सारी लाइफ के जितने भी aspects हैं सबको ये क्या करता है, कवर करता है, ओके. Though the ruled class accepts the power of the ruling class, but it is due to the false consciousness. The only way to return the power to the people involves communal ownership of force of production, and it is possible only through revolution. तो इनका माध्यम पूरा किस पे है कि पूरा इनका जो कह सकते हैं फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग, इनका क्या है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. हर चीज़ को ये इकोनॉमिक्स से जोड़ देते हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है. तो ये कह रहे हैं कि जो कम्युनल ओनरशिप है, ये जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये
तभी आ सकता है। कम्युनल का मतलब यहाँ पे उससे समझिए एक कॉमन ओनरशिप होना, ठीक है, वो तभी आएगा जब हम इसके लिए रिवॉल्यूशन करेंगे और अपने अधिकारों को जीतेंगे। फोर्थ देखिए क्या है, एलीट थ्योरीज आर द फोर मोस्ट थ्योरीज ऑफ पावर, दे ब्रॉडली फॉल इन टू कैटेगरीज which are classical elite theories and pluralistic elite theories. Mosca, Pareto and C.W. Mills fall under the classical elite theories. Karl Mannheim, Anthony Downs and Robert Dahl are the pluralist tradition. ठीक है, तो ये फोर्थ व्यू आ गया जिसमें एलिट थ्योरीज की बात हो रही है, ठीक है। और दूसरी थ्योरी इन्होंने क्या बताई, प्लूरलिस्टिक एलिट थ्योरीज, तो दो तरह की इसमें बताया गया है। और इनके प्रोपोनेंट्स कह सकते हैं, इनके जो समर्थक हैं वो इनको बताया, मॉस्को, पेरेटो एंड C.W. मिल्स कहाँ आते हैं, क्लासिकल एलिट थ्योरीज में ये लाए करते हैं। और कार्ल मैनहाइम, स्कम्स्टर, है ना, एंथनी डाउन्स एंड रॉबर्ट डेल ये प्लूरलिस्ट ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं या उसमें आते हैं ये, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज पर्सपेक्टिव्स ऑन पावर, there are various other views on power, its sources and its manifestations. French and Raven famously gave 5 bases of power. तो फ्रेंच एंड रेवन ये 5 बेस बता रहे हैं पावर का, तो जान लीजिए क्या क्या है। पहला लेजिटिमेट, दूसरा रेफरेंट, तीसरा एक्सपर्ट, चौथा इन्होंने बताया रिवॉर्ड एंड पांचवा कोअर्सिव पावर। तो लेजिटिमेट पावर रिजल्ट्स फ्रॉम द बिलीव दैट अ पर्सन इन पावर हैज़ द formal right to make demands and to expect others to be compliant and obedient to his or her demands. All institutions sanctioned by the government have such power. ये समझ गए होंगे। Reward power comes from the ability of person to favorably compensate another person for compliance of rules, targets, etc. Supervisory authorities have such powers in organizations. तो reward power आप समझ गए होंगे। expert power rests upon a person's high level of skill and knowledge. तो expert power ये हो गया, ठीक है। in a knowledge economy such power is valued greatly. referent power का मतलब क्या है, is the worthiness. referent power is the result of person's attributes which result into the words of French and Raven, perceived attractiveness, worthiness एंड राइट टू अदर्स, ठीक है, रिस्पेक्ट। कोहर्सिव पावर का मतलब आप समझ गए होंगे, कम्स फ्रॉम द बिलीव दैट अ पर्सन कैन पनिश अदर्स फॉर नॉन कंप्लायंस। यानी कि कोहर्सिव का मतलब होता है एक तरह से ज़बरदस्ती भी कह सकते हैं एक तरह से, कि अगर वो नहीं उसका पालन करेंगे तो वो उसको पनिश भी कर सकते हैं। ऐसा जो पावर रखता है उसको कोहर्सिव पावर कह सकते हैं, ऐसा पावर रखना। पुलिस एंड जुडिशियल अथॉरिटी हैव सच पावर इन सोसाइटीज़, ओके। They also differentiated power from influence, as power makes the likelihood of desired response more imminent and real. Later on, they also added one more dimension, which is called information power. Okay, some social thinkers have recently tried to put some other interesting perspectives on power. For example, Gene Sharp in his From Dictatorship to Democracy, इनका किताब का नाम है A Conceptual Framework for Liberation 1994, क्या असर्ट कर रहे हैं, ऑल पावर स्ट्रक्चर्स रिलाई अपॉन द ओबीडियंस ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। यानी कि पावर कोई होल्ड करता है तो अपने सब्जेक्ट्स पे ही तो वो पावर अप्लाई करेगा, और उसका ओबीडियंस कौन करते हैं, सब्जेक्ट्स ही करते हैं ना। इफ सब्जेक्ट रिफ्यूज टू ओबे, लीडर्स हैव नो पावर, ओके। हिज वर्क वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल इन द ओवरथ्रो ऑफ स्लोबोडन मिलोसेविक इन द 2011 अरब स्प्रिंग। टिम गी इन हिज बुक काउंटर पावर मेकिंग चेंज हैपन 2011, इनकी किताब है टिम जी की ना, concludes that power is also possessed by the oppressed as well in the form of counter power. यानी जो वर्ग शोषित हो रहा है, जो प्रताड़ित हो रहा है, वो भी तो कुछ पावर रखता है, इसको ही बता दे रहे काउंटर पावर, ठीक है, विच इज़ यूज्ड टू काउंटरवेल द पावर ऑफ एलिट्स, ठीक है। सच पावर स्पेशली बिकम्स मैनिफेस्ट एट द टाइम ऑफ सोशल मूवमेंट्स। और ये सारे पावर आप कहाँ देखते हैं, किस टाइम पे देखते हैं, जब सोशल मूवमेंट्स लाए जाते हैं, प्रोटेस्ट लाए जाते हैं, तो इसी को काउंटर पावर भी कहा जाता है, जो सब्जेक्ट्स लाता है जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे होते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, ठीक है। कल हम करने वाले हैं क्लासिकल एलिट थ्योरी, ठीक है। हम चैप्टर क्या लेकर के आए हैं, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, ओके। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपने डिफरेंट व्यूज़ जान लिए, ठीक है। पावर के संबंध में, पावर कितने प्रकार का हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमने जान ली हैं। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़िए, डोंट टेक बर्डन, ऑल दी बेस्ट।